आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है, तमाम जो हमारे संगठन है उनसे भी बात की जा रही है और आगामी बजट सत्र तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर उठ रही आवाज के बीच बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा जमीनों के खरीद फरोख्त की जांच करने के सख्त निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए थे। लिहाजा अब कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। नियमों को ताक में रखकर जिन प्रयोजनों के लिए जमीनें खरीदी गई थी, कई सालों बाद भी उनका उपयोग नहीं हो पाया है। बॉलीवुड स्टार मनोज वाजपेयी की भी ऐसी फिल्मी कहानी सामने आई है। बाहुबली विधायक राजा भैया की पत्नी के बाद मनोज वाजपेयी दूसरे सेलिब्रिटी बन गए हैं जो पहाड़ी राज्य के नए कानून की जद में आए हैं। बॉलीवुड स्टार मनोज वाजपेयी ने साल 2021 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के लमगढ़ा कपकोट गाँव में करीब 15 नाली जमीन खरीदी थी। सरकारी दस्तावेजों में दी गई जानकारी के मुताबिक वाजपेयी इस जमीन पर योग सेंटर का निर्माण करवाना चाहते थे। 3 साल बीतने के बाद भी उन्होंने न तो इस जमीन पर योग सेंटर बनाया है और न ही इसकी जानकारी सरकार और प्रशासन को दी है, जबकि नियम के मुताबिक 3 साल के भीतर आपको वह जमीन उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करनी होती है। अब प्रशासन ने वाजपेयी को नोटिस भेज दिया है। सूत्रों का दावा है कि प्रदेश के एक वरिष्ठ राजनेता के प्रभाव में मनोज वाजपेयी के जमीन की कुछ ही घंटों में रजिस्ट्री होगी। एक्टर को जमीन खरीदवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने सारे नियम कायदे ताक पर रख दी। फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी को शासन से ही तब जमीन खरीदने की अनुमति मिली थी। बताया जा रहा है कि तब मनोज वाजपेयी इस जमीन को खुद के नाम करवाने अल्मोड़ा पहुंचे थे। दरअसल जहां आम लोगों को जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए एड़ियां घिसनी पड़ती हैं, ऐसे में हाई प्रोफाइल मामला होने से 2 दिन के भीतर ही उनकी 15 नाली जमीन की प्रशासन ने रजिस्ट्री करवा कर दे दी। लिहाजा फिल्म स्टार के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुँचते ही जमीन की रजिस्ट्री हो गई थी। बता दें कि उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोग निर्माण कार्य के लिए अधिकतम 1.25 नाली जमीन खरीद सकते हैं। इससे अधिक भूमि खरीदने के लिए बाहरी राज्य के लोगों को शासन या डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। शासन में तैनात एक वरिष्ठ नौकरशाह पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। चर्चा है कि वाजपेयी की जमीन भी जब्त हो सकती है। हालांकि डीएम अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडे ने बताया कि जमीन जब्त होगी या नहीं यह जांच के आधार पर ही तय किया जा सकता है। फिलहाल जमीन खरीदने के मामले में मानकों को पूरा नहीं करने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच जारी है और शासन को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है। डीएम का स्पष्ट कहना है कि जहां कहीं भी नियमों के उल्लंघन का मामला पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की जांच के मुताबिक 3 अन्य जमीन भी जब्त की जा चुकी है। ऐसे में अल्मोड़ा जिले में ही 23 अलग अलग मामलों की जांच की जा रही है। आपको बताएं कि इससे पहले बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की जमीन पर भी कार्रवाई हुई थी। वर्ष 2007 में भानवी के नाम पर नैनीताल जिले के वेतालघाट ब्लॉक के सिलटोना गाँव में लगभग 27.5 नाली कृषि भूमि का सौदा किया गया था। खेती के लिए खरीदी गई भूमि पर 16 साल बाद भी खेती संबंधी कोई कार्य नहीं होने पर राजस्व विभाग ने भूमि सरकार के खाते में दर्ज कर ली थी। गौरतलब है कि मामले को लेकर भानवी सिंह की ओर से कमिश्नर कोर्ट और राजस्व बोर्ड में अपील की गई थी, लेकिन वह वहां केस हार गई थी। दोस्तों, उत्तराखंड में इस तरह से हाई प्रोफाइल लोगों के नियमों को ताक में रखकर जमीन खरीदने को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।